हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान्य जीरो से। दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख परिवहन व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि कई बार कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहता है, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़क का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है, यानी कि बढ़ता क्रम क्या है, घटता क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पर यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे में भारत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कहता है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क जो है पैन अमेरिकन महामार्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व के किस देश में प्रथम रेलमार्ग का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व में सबसे पहले रेलमार्ग कहाँ बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व में सबसे पहले रेलमार्ग जो बनाया गया था वह बनाया गया था उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेलमार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया के जो चीन है वह सबसे लंबी रेलमार्ग इसमें है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकन से डार्लिंगटन के तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9332 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो कथन गलत है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि रीगा इस रेलमार्ग पर जो है स्थित एक मुख्य रेलवे स्टेशन नहीं है। कहता है, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ती है? तो वैंकूवर से हैलिफैक्स को जोड़ने वाला जो महाद्वीपीय रेलमार्ग है उसे हम लोग कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी को पर्थ से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस रेलमार्ग को जो है हम लोग ऑप्शन नंबर सी मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग के नाम से जानते हैं। अब कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर का क्रूट में हम लोग उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग क्रूट को मिलाने की कोशिश करेंगे तो ए का 5, बी का 4 और सी का 2 और डी का ए आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही में है। तो ए को हम लोग 5 से मिला देंगे और बी को हम लोग 4 से मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्रूट ए हमारा सही हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय ब समय मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जो रास्ता है वह है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा जो समुद्री जलमार्ग संपर्क स्थापित कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रेट ओशन ट्रेड महासागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएज नहर के निर्माण से पहले केप सामुद्रिक जलमार्ग एक महत्वपूर्ण जलमार्ग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, कौन सी झील सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है। तो इनमें से जो हमारा जो जलमार्ग है गाटून वह नहीं पड़ता है, यानी कि गाटून ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25, सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतन युग्म जो है उसे हम लोग पोर्ट सईद तथा सुएज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने के में कितना घंटा समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 घंटे लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया है। तो सुएज नहर के जलमार्ग के निर्माण के पश्चात जो है केप सामुद्रिक जलमार्ग का महत्व कम हो गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है उस कथन को चुनना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो लंबाई दे रखा है हमें यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो कथन गलत है उस कथन को चुनना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। यह बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुएज नहर के बनने से समुद्री जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाने से समय एवं दूरी की जो बचत हुई है, निम्नलिखित में से किस मार्ग एवं में समय एवं दूरी की बचत अधिकतम हुई है। यानी कि जो सुएज नहर के बनने से समुद्री जहाज़ों को दूरी कम हुआ है, मुंबई से लंदन तक जाने की दूरी हम लोगों को कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो है उसे हम लोग सुएज नहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कम महत्वपूर्ण होने के पीछे जो कारण है वह घने आबाद देशों का जो व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। कहता है, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है, यानी कि कौन सा देश इसमें नियंत्रण अभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है, यानी कि जो गलत है उसे चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस नहर का जलमार्ग की लंबाई जो 115 किलोमीटर यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो कथन सही है उस कथन पर चर्चा करनी है। तो इसमें कहता है, पनामा नहर की न्यूनतम गहराई इतना 12.3 मीटर है। पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। पनामा नहर में अधिकतम तीव्र गति से जलयान नहीं चल सकते हैं। और सुएज नहर की जो औसत गहराई इतना है। बिल्कुल हमारा तीनों सही है, यानी कि चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। कहते हैं, निम्न में से कौन सा मानवकृत नहर जलमार्ग है। मानवकृत यानी कि मानव द्वारा जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर भी है और पनामा नहर भी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
आंतरिक जल आतायत के हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह राइन नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है, इन सभी कारण हो जाएंगे ए बी सी, यानी कि उपयुक्त डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो भी कारण दिए गए हैं सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप का जो सबसे अधिक विकास हुआ है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहता है मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर बढ़ेंगे। केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग का जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है, सभी कारण हो जाएंगे जो भी दिया गया है 1 2 3 सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कहता है निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेलमार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की पाइपलाइनों की जो लंबाई है वह रेल मार्गों की लंबाई से भी अधिक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? तो पोर्ट ऑफ कॉल का जो उदाहरण नहीं है वह है आबादान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा आबादान। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। अंतर्पोतोपतन यानी कि इंटरपोतोपतन का उदाहरण कौन सा है? तो सिंगापुर भी है, राइडरमड भी है, कोपेनहेगन भी, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पतन है? तो फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान जो है वह एक प्रकार की अगर हम कहा जाए तो परिकर्णशाला जो है पतन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसे हमें सुमेलित करना है ऑप्शन के अनुसार, तो सुमेलित चलिए कर लेते हैं इसमें। और सही सुमेलित जो हमारा आएगा वाणिज्यिक पतन जो कि कोलकाता, चेन्नई और यहोग्राम में है, यानी कि हमारा सभी सुमेलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ट्रांस कनेडियन हाईवे जोड़ती है, तो किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? तो नेपाल के साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नगर साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो साइबेरियन पारीन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है सोची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में आतरी ट्रेन प्रारंभ की गई थी? तो आतरी का ट्रेन जो है आरंभ करने का जो श्रेय है वह इंग्लैंड को 1825 का जाता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो जोड़ती है वह अटलांटिक महासागर और पैसिफिक